दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर फिल हैंडल क्या होता है, इसको हम यूज कैसे करते हैं और जो अलग अलग डेटा टाइप हैं उन सब के बारे में भी हम देखेंगे कि फिल हैंडल उसके ऊपर किस तरीके से काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फिल हैंडल के बारे में। तो बेसिकली एक्सेल के अंदर ये जो फिल हैंडल है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक ऐसा टूल है जो बहुत सारे काम आपके आसानी से ये करके दे देता है। अमूमन में ये इसके अंदर होता क्या है कि कुछ डेटा अगर मान लीजिए आपने एक्सेल के अंदर भर दिया, यानी कि सेल के अंदर कुछ आपने डेटा यहाँ पे फिल कर दिया। अगर इसको आइडिया लग गया कि किस पैटर्न में आप यहाँ पे डेटा को भरना चाह रहे हैं, तो वो उसके आगे का डेटा ये ऑटोमेटिकली भर देगा। जी हाँ, आपने ये सही सुना कि फिल हैंडल का काम ही यही होता है कि कुछ अगर आपने डेटा ऑलरेडी इसके अंदर डाला हुआ है, अब आप उसके आगे का ये ऑटोमेटिकली इससे जनरेट करवाना चाहते हैं, तो एक्सेल के अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है फिल हैंडल का, जिसकी हेल्प से वो ऑटोमेटिकली आगे का डेटा वो जनरेट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आपको इस चीज से समझ में आया, तो ये एक इनबिल्ट फीचर है फिल हैंडल का। यानी कि इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली साथ ही में आता है और ये बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है। ठीक है, तो फिल हैंडल का बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि उस चीज को हम पहचाने कैसे कि ये फिल हैंडल वाला काम यहाँ से हो सकता है। तो आप किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इस सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे सबसे ये कॉर्नर में आप देखेंगे, ये नीचे यहाँ पे जैसे आप माउस को लेके जाते हैं तो देखिए ये प्लस आइकन आ जाता है। इस प्लस आइकन को ही एक तरीके से हम बोल सकते हैं फिल हैंडल। यानी कि अगर इसी को लेके हम यहाँ पे नीचे तक खींचते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उस सारे पैटर्न को ये पूरा कर देता है। यानी कि वो ऑटोमेटिकली आगे का डेटा ये जनरेट कर देगा जब वो पैटर्न को एक बारी पहचान गया तो। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे फिल हैंडल। अब यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने ये एक नेम ऐसे लिखा। अब इस नेम को आपको कई जगह यहाँ पे मान के चलिए, आपको जितना भी यहाँ पे नीचे रो दिख रही है सभी में ही आपको ये सेम चीज लिखना है। तो ये आप एक तो आप ये काम करना चाहेंगे कि आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे। दूसरा एक ये है कि या तो इसको आप यहाँ से कॉपी करते और इसको पेस्ट करते जाते, तो इससे आप सोचिए कि कितना आपका टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो फिल हैंडल की हेल्प से आप इस चीज को देखिए कितनी आसानी से कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है और ये जो कॉर्नर में दिख रहा है इस पे आपको जाना है। जैसे ये प्लस का आइकन हो जाता है, अब आप इसको यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक से पकड़ के रखिए और आगे तक इसको जहां तक जितना भी आपने इसको लिखना है आप नीचे तक ले जाके इसको छोड़ दीजिए। देखिए ये ऑटोमेटिकली ये सारे टेक्स्ट को यहाँ पे लिख दिया। तो यही फिल हैंडल का यही काम है कि जो भी आपने पैटर्न एक तरीके से लिखा उसको वो ऑटोमेटिकली आगे तक ये फिल करके आपको दे देगा। तो ये एक्सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक तरीके का फीचर है, जिसकी हेल्प से आप आसानी से बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं और अपना टाइम आप सेव कर सकते हैं। तो इस फिल हैंडल के बारे में और भी आगे हम दो तीन वीडियो में देखेंगे कि इसके और भी कौन कौन से फीचर हैं जिससे हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि फिल हैंडल एक्सेल के अंदर होता क्या है, इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।